नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी। किसका दोस्तों? तो क्लास 10th है हिंदी का जो है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो साथियों, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइजिंग कर लेंगे ताकि आप सभी के एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को याद रखना है 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ से इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि इस दिनकर की किस कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसे मिला था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दिनकर जी को जो है ना उसको किसके लिए? तो संस्कृत के संस्कृत के लिए 4 अध्याय के लिए मिला था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नौबत खाने में जो है ना इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे आप सभी को व्यक्ति चरित्र। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे आप सभी को व्यक्ति चरित्र। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी को याद करते चलना है। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस प्रेमघन अपना आदर्श किससे मानते थे? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, प्रेमघन जो है ना अपना आदर्श जो है ना कौन? तो भरतेंदुआ हरिश्चंद्र को। किसको दोस्तों? तो भरतेंदुआ हरिश्चंद्र को मानते थे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 5 नंबर प्रश्न है कि भारत माँ के जो है ना श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है दोस्तों? तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। वह क्या था? किससे? छाया युक्त चंद्र से। किससे दोस्तों? तो छाया युक्त चंद्र से। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है कि इस मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ना आप सभी को राइट आंसर हो जाएंगे, वो जनता। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वह जनता हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हिरोशिमा। 7 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता किसकी जो है ना चित्रण करती है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वह करता है आधुनिक। कौन करता है? आधुनिक सभ्यता की दुर्सता मानवीय विभीषिका का, यानी कि ऑप्शन डी को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का जो है ना नाम जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है ना वो मोहर्रम का जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो वो मोहर्रम जुड़ा हुआ है। आप सभी को इसका ऑप्शन डी आंसर याद रखना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 9 नंबर प्रश्न क्या करा? 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार जो है ना उदात्त हुआ बढ़िया शिक्षक क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार जो है ना सुअत है कौन? तो अहिंसक का। कौन? अहिंसक, ठीक है ना, और प्रतिरोध। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इतना काम तो जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वाणी कब जो है ना 20 के समान हो जाती है? तो दोस्तों आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, वाणी जो है ना राम नाम के बिना जो है ना वो 20 के समान हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि रस खान के जो है रचना काल के समय किसका जो है ना राज्यकाल था दोस्तों? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे जहांगीर। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे जहांगीर। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 12 नंबर प्रश्न का है दोस्तों, किस कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है दोस्तों? तो वह बादलों को कहा है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है दोस्तों? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे समाजवादी व्यवस्था में। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। तो वह था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, किस लो मादा मो जेल दो अवानियों किसकी कृति है दोस्तों? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन पिकासो, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों यहाँ पर कि लाल शत्रुज का धार्मिक उपाय कब से जो है कब तक हो रहा था दोस्तों? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन? चौहदी सदी के जो है क्या, चौहदी सदी का जो है फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन यहाँ से डी सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों।
दोस्तों। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस पछली कौन सॉरी मछली होता, ठीक है ना, मछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण है दोस्तों। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, तो हो जाएंगे निम्न वर्गीय परिवार। कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो निम्न वर्गीय परिवार हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 18 नंबर प्रश्न है किस बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो भाग गया था कौन, स्वयं के प्रति, किसके, स्वयं के प्रति, लेखक तथा घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है ना वो घर से क्या गया था, भाग गया था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों किसे शहजाद कौन, शहजाद वृत्तियों किससे कहते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, उससे हम जो है ना हम लोग कैसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नगरी लिपि को जो है आरंभिक लेख में हमें कहाँ मिलता है। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएंगे आप सभी को दक्षिणी भारत। कहाँ हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे दक्षिणी भारत। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे टोटल हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे, हमको उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू।